हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपके अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत लंबा टाइम ब्रेक हो गया है मुझे पता है, लेकिन इस बार जो है मे बी हम कंटिन्यू करेंगे सारे टॉपिक्स के लिए। तो थोड़ा लुक भी चेंज हो गया है नो डाउट, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना लुक के लिए। नहीं, मजाक कर रहा था, लुक के लिए थोड़ी, पढ़ाने के ऊपर से करोगे, है ना। ओके, तो इस बार जैसे लास्ट टाइम था, जैसा हमने स्टार्ट किया था फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, हो गया कंटिन्यू तो बहुत अच्छी बात है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन से। कंटिन्यू हम करेंगे 10th का, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैथ साइंस। 11th 12th में हम लेंगे फिजिक्स, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा आपके स्टेट बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई के सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। नोट्स भी अवेलेबल है, और अगर आप मुझे ऑनलाइन लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीचमेंट में मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत सीखने को है, बहुत ही कम दामों में है। आप ज्वाइन कीजिए, सीखिए, जानिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी, मुझे पता है कमेंट में आने वाला है। ओके, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का, जो क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं आज, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है टर्म्स, फिर हम देखेंगे उसके पावर, फिर कोएफिशिएंट, फिर हम देखेंगे उसमें पावर के अंदर डिग्री क्या है, और फिर हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री, और एक देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक नॉन वैल्यू और एक अननोन वैल्यू, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। काफी गर्मी है, फैन ऑन नहीं कर सकते हैं, और लाइट की रिक्वायरमेंट है, और साउंड का प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए फैन ऑन नहीं कर सकते, है ना। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक है या जो हम देख रहे हैं, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो अगर मैं पूछूं इस 2 की वैल्यू क्या है, तो आप इजीली आंसर देंगे 2 की वैल्यू जो है वो 2 है ना। यहां पे कोई डाउट ही नहीं है कि 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 की वैल्यू 2 है, 3 थोड़ी हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा 2% तो 2% ही है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने यहां पे अगर यहां पे ऐड कर दिया 2x, अब इसकी वैल्यू क्या है। अब तुम कहोगे इसकी वैल्यू क्या होगा, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू 1 है। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि x की वैल्यू 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1, तो मैं कहूंगा कि इस 2x की वैल्यू जो है वो है 2 इंटू 1 मीन्स 2। क्लियर। अगर मैं कहूंगा कि x की वैल्यू 3 है, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू -4, सो आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -4, सो आंसर हो गया -8। यानी अब ये जो 2x की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और x कैसा टर्म है, तो x जो है यहां पे एक अननोन टर्म है ना। तो ये जो नोन टर्म है x के साथ में, इसकी तो वैल्यू फिक्स है, और ये जो अननोन है ये डिपेंड कराता है कि इस 2x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे जो हमने ये पूरा टर्म लिखा है, यानी जो पूरी जो यहां पे 2x हमने लिखा है, इसको हम कहेंगे टर्म। क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है, एक टर्म है, इसके अंदर 2 वैल्यू है, किसमें, इस 2x में। एक ये कैसा है, तो ये एक अननोन वैल्यू है, और एक ये है जो फिक्स वैल्यू, या फिर तुम कह सकते हो एक नॉन वैल्यू है। ठीक है, और इस टर्म की जो वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, वो डिपेंड कर रहा है इस अननोन के ऊपर, और ये अननोन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस अननोन, या हिंदी में हम कहेंगे तो अज्ञात जो है टर्म, यानी पद, और पद का ये क्या हो गया, एक अज्ञात पद। तो ये अननोन टर्म का जो वैल्यू है, इसका जो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे,
वेरिएबल, मेरे साथ रिपीट करते जाइए, ठीक है। ये जो अननोन टर्म है यहाँ पे x, इस x को हम यहाँ पे कहेंगे वेरिएबल। समझ में आ गया? वेरिएबल है तो ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि इस टर्म की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया पहला चीज? ओके, नेक्स्ट। तो पहला आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे नोन है और यहाँ पे अननोन है। अननोन को हमने क्या कहा? वेरिएबल। और जो इस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में जो नोन टर्म है, इस नोन टर्म को हम यहां पे कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है। जो नोन टर्म है वो हो गया कोएफिशिएंट, हिंदी में उसको हम कहेंगे सहगुणक। साथ में गुणा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। हिंदी बहुत सिंपल सा एक वर्ड है, सहगुणक यानी साथ में गुणा। और यहां पे जो x है ये एक अननोन टर्म है, इसको हमने कहा वेरिएबल, या हिंदी में हम इसे कहते हैं चर, चर राशि, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल सा है ना। तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कोएफिशिएंट। अब ये हो गया एक टर्म के अंदर जो नोन होगा वो कोएफिशिएंट और जो अननोन है वो कौन हो गया? वेरिएबल। क्लियर? अब आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब मैंने सपोज यहां पे इसको लिख दिया 2x³। क्लियर? ओके, मैं ऊपर वाले में बता सकता था लेकिन मैंने अलग से एग्जांपल क्यों लिया, तो हम उसको क्लियर करेंगे। ऊपर और नीचे वाले में बहुत गर्मी है, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है ना। ओके, तो ये कौन था? तो अब हम इसको कहेंगे वेरिएबल, डायरेक्ट एक ही वर्ड में। ये कौन था हमारा? ये था कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इसके साथ जो ये पावर है ये कौन है? ये तो पावर ही है, नो डाउट, है ना। यहां पे भी क्या था? ये जो है यहां पे कुछ नहीं है तो कितना है? कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और ये 1 कौन है? इसका पावर। क्लियर हो गया? अब ये एक टर्म है। अब ऐसे अगर टर्म्स को हम जोड़ देते हैं या ऐसे टर्म्स होते हैं तो उसको हम कहेंगे क्या? इक्वेशन। क्या कहेंगे? इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 8। ये हो गया एक इक्वेशन। क्या हो गया? ये एक इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसको मैं लिखूंगा p ऑफ x, यानी p का मतलब यहां पे हो गया पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, तो p ऑफ x। अब इस इक्वेशन में देखो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4। इक्वेशन के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं? वो है 4, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कहूंगा 2x³ में बताओ यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, तो कोएफिशिएंट हो गया 2। यहां पे अगर मैं पूछूंगा आपको बताओ यहां पे वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल हो गया x। बताओ इसमें पावर क्या है, तो पावर हो गया 3, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं कहूंगा 3x² में बताओ तो कौन है, तो कोएफिशिएंट 3, वेरिएबल x, पावर 2, है ना। 7x में कौन है, तो 7x में कोएफिशिएंट 7, क्लियर, वेरिएबल x और पावर कितना है, तो कुछ नहीं है तो कितना है 1। 8 में कितना है, तो 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना x टू द पावर 0, क्योंकि आपको पता होगा अगर मैं किसी भी टर्म के अंदर किसी वैल्यू में पावर 0 हो जाएगा तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 1 होगी, है ना। शायद मैं यहाँ पे लिख दूं 2000 क्या पावर 0, तो भी इसका आंसर 1। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, कितना भी लिखूंगा उसका पावर अगर 0 है तो आंसर कितना है 1, क्लियर। तो सेम टू सेम यहाँ पे x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी 1 इंटू 8 कितना होगा, यहाँ पे 8 है। अगर मैं इसको लिखूं 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 मीन्स 8 इंटू 1, आंसर कितना है 8, क्लियर। ओके गुड। तो देखो अब यहां पे कौन क्या है बताओ, तो यहां पे हो गया कोएफिशिएंट 8, वेरिएबल वही है x, पावर कितना है 0, क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा एक x वेरिएबल के साथ जो बहुत सारे टर्म्स हैं इसको हम कहेंगे इक्वेशन। और इस इक्वेशंस के अंदर देखो फर्स्ट टर्म के पावर कितना है 3, सेकेंड टर्म में कितना है 2, थर्ड टर्म में कितना है 1 और फोर्थ वाले में 0।
तो जिस इक्वेशन के अंदर या इस ऐसे इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगा इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कौन है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम पावर है 3। तो इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होगा वो हो जाएगा इक्वेशन का डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये जो मैक्सिमम पावर है कौन? मैक्सिमम जो पावर होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री। क्लियर हो गया? क्या कहेंगे उसको हम? डिग्री कहेंगे, डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना तो तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले कौन क्या है? अगर हमारे पास इक्वेशन है तो कोई भी वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो हो गया कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल कौन है? जो अननोन टर्म है वो है वेरिएबल। मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगा? यहाँ पे डिग्री कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपको कुछ नोट करना है इसमें से तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो हम आगे देखते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मजा आएगा। ये सब इंट्रोडक्शन में हम स्टार्टिंग में है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, फिर आपको इसके बाद के जो टॉपिक्स है बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली में चैप्टर पहले से भी था, लेकिन पहले के जितने भी वीडियोस थे उसमें ऑडियो क्वालिटी हो गया, वीडियो क्वालिटी हो गया, बहुत ही पुअर था। अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा हो गया लास्ट ईयर से, तो इसीलिए मैंने वापस से दोबारा से स्टार्ट किया। लेकिन लास्ट टाइम जो वीडियो था बहुत पुअर क्वालिटी होने से व्यूज़ भी आपके नहीं आ रहे थे, आप शेयर नहीं कर रहे थे। तो आई होप क्या इस बार आप शेयर भी करेंगे, है ना, और मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में। और आपको अगर मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप टीचमेंट में जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स और साइंस के लिए। और 11th-12th के आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, या आप 11th-12th में हो या आप 10th पास कर गए हो 11th में जाने वाले हो, तो CBSE और स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड और CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है, 11th-12th फिजिक्स और 9-10 मैथ्स एंड साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको हमने 2 कैटेगरी में पहले डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द डिग्री। ठीक है, पहला। और सेकंड है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म। तो पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। यहाँ पहले 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, फिर उसका टाइप देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, जो अभी देखा हमने, एक टर्म है, ताकि 2 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया हुआ है कितने में, तो वो होगा कितने हम देखेंगे। और सेकेंड जो है हमारा डिवाइडेशन है वो अकॉर्डिंग टू क्या है? डिग्री है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन। इन 2 के बेसिस पे हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया लीनियर, सेकंड है क्वाड्रेटिक, और थर्ड है क्यूबिक। ठीक है, और टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है किसमें? तो जो फर्स्ट कैटेगरी है इसका वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। फर्स्ट कैटेगरी थोड़ा सा दिमाग से निकल, मतलब ऐसा कहते हैं ना, कई बार जुबान पे होता है और क्या बोलते बाहर नहीं आता, जो भी है आप राइमिंग कर लो उसके वर्ड को। ओके, तो पहला क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको भी ट्राइनोमियल कह सकते हो या पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको। तो दोनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दोनों ही 3 टाइप्स में है। अगर मैं उसको अकॉर्डिंग टू टर्म करूंगा तो भी 3 टाइप में है, और अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री करेंगे तो भी कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। अब सबसे पहले देख लेते हैं कौन क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या होगा? सपोज हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। 2x³ + 3x + 7, सपोज ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट।
सेकेंड सपोज है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7। थर्ड एक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। फोर्थ एक इक्वेशन है p ऑफ y इज इक्वल टू 3x। फिफ्थ एक इक्वेशन है p ऑफ t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये कुछ इक्वेशंस है, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ, पहले फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर है, पहले हम डिग्री के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये बताइए कि फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि इसमें अकॉर्डिंग टू डिग्री, यहां की डिग्री कितनी है फर्स्ट में? हाँ बोल लिया आप, नोट कर लिए? तो बताओ। तो फर्स्ट में है 3। अगर आपने 3 सोचा है तो करेक्ट सोचा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। हम एक्सरसाइज के अंदर वापस इनको भी रिपीट करेंगे, फिर से दोबारा हम करेंगे जब इसको हम एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर सपोज कि कौन सा वाला डिग्री में कंसीडर होगा, कौन सा नहीं होगा, इनको हम एग्जांपल्स में वापस लेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि डिग्री क्या है, ठीक है, और कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हम फिलहाल सिर्फ डिग्री की बात करें, उसके टाइप्स को देख रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। जब हम आएंगे कि डिग्री कैसे फाइंड करना है, फिर हमें देखें कोएफिशिएंट किसको बताएंगे, तो वो जो टर्म्स है वो हम एग्जांपल्स में लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में डिग्री है 3। सेकंड में कितना है? सेकंड में जो डिग्री है, यहाँ पे एक ही टर्म है x वाले यानी वेरिएबल के साथ, और दूसरा जो टर्म है वो x0 है, तो मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री 1। थर्ड में आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर है 2। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 1। फिफ्थ क्वेश्चन में कितना दिख रहा है आपको? 2 सोचा है तो आपने करेक्ट सोचा है। ओके, तो लिनियर इक्वेशन क्या है? इफ क्या है? यदि इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, यदि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 1, then such equation or such polynomial is known as linear equation और linear polynomial। तो कौन सा होगा? तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से हो जाएगा, अगर आपने सोचा है 2 और 4 तो आपने करेक्ट सोचा है। कौन सा है? तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7, और सेकंड है p ऑफ y इज इक्वल टू 3y। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है वो है लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रेटिक। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 1 होने से अगर वो लीनियर हो रहा है तो क्लियर है, मैक्सिमम डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो आपने कौन सा सोचा है? अगर आपने 3 और 5 सोचा है तो आपने एकदम सही सोचा है। कौन सा? तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं p ऑफ x जो है वो 3, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, और सेकंड कौन सा है? 5, यानी कि p ऑफ t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, करेक्ट। तो लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम डिग्री 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम डिग्री 2, यानी कि डिग्री 2 मैक्सिमम पावर 2, ठीक है। और क्यूबिक कौन हो जाएगा? डिग्री 3, यानी मैक्सिमम पावर जो होगा इस इक्वेशन का वो 3 होगा। तो इक्वेशन अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट वाला सोचा है तो आपने करेक्ट सोचा है, यानी p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या? पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब जो सेकंड है वो कौन सा है? अकॉर्डिंग टू टर्म्स। बहुत सिंपल है, मोनोमियल यानी हो गया सिंगल टर्म। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे p ऑफ y है तो ये एक मोनोमियल है, और अगर बाइनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 1 2 टर्म्स है, तो ये कौन है? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सा हो जाएगा? जिसमें मैक्सिमम टर्म 3 होंगे, यानी कि 1 2 3, ये सारे क्या है? ट्राइनोमियल। बहुत ही सिंपल है, ये आप 7th 8th में जब फर्स्ट टाइम आपने पॉलिनोमियल पढ़ा तभी आपने ये सीख लिया था। तो आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास कैसे लगा? पॉलिनोमियल के बारे में, क्या है पॉलिनोमियल, टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, इन सबको हमने डिटेल में देखा।
थोड़ा फास्ट देखा क्योंकि इंट्रोडक्शन था, ये आप पीछे के क्लास में पढ़ के आए थे। नेक्स्ट जो है वो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे ग्राफ, है ना, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कौन से पावर को हम डिग्री कंसिडर करेंगे और कौन से पावर को डिग्री कंसिडर नहीं करेंगे, और उसके बेसिस पे हम उसके बाद ग्राफ देखेंगे और ग्राफ के बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम 6 to 7 क्लास चलेगा पॉलिनोमियल का। देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक रहा और थर्ड वेव आने को है, तो प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए वीडियो में रहे हुए लाइक को क्लिक करना, बगल में रहे हुए फिर उसके बाद सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल को जरूर क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपको मिले। तो लगे रहिए।